नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की क्या तैयारी है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव 2025 में फतह के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लगातार राजद नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। तेजस्वी ने आभार यात्रा का पहला चरण पूरा भी कर लिया है। समस्तीपुर से शुरू हुई तेजस्वी की यात्रा का पहला चरण दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर होता हुआ समाप्त हो चुका है। अपनी यात्रा में तेजस्वी ने सिर्फ कार्यकर्ताओं से संवाद किया, अपनी बात कही और उनकी बात सुनी। उन्होंने 17 महीने के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और फिर कार्यकर्ताओं से सुनकर जो समझा उसे मंगलवार को अपने नेताओं से साझा किया। फिर फैसला सुना दिया कि सफलता के लिए सदस्यता अभियान भाजपा की तर्ज पर शीघ्र शुरू करें, क्योंकि तेजस्वी 2025 की सफलता से चूकना नहीं चाहते। 2020 की मामूली चूक उन्हें अब भी खलती है। अपने दम पर सत्ता के करीब महागठबंधन को 110 सीट तक पहुंचाने का श्रेय तो उन्हें ही जाता है, क्योंकि कांग्रेस को अगर 70 सीट न दी होती तो शायद आज स्थिति दूसरी हो सकती थी। तेजस्वी ने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा है। कामयाब होने के लिए एआईएमआईएम के 5 में से 4 को तोड़कर 114 तक महागठबंधन का विधायक की संख्या पहुंचा दी है। तेजस्वी के पिता और राजनीति के चाणक्यों में शुमार लालू यादव ने तेजस्वी की ताजपोशी के लिए दिमाग भिराया। मौके की तलाश में लगे लालू के सामने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने जा रहे नीतीश कुमार को लंगड़ी मारने का प्लान था। जदयू के भीतर लालू का तोड़फोड़ अभियान शुरू हुआ और सदन में सबक सिखाने का चक्रव्यूह रचा गया। जदयू की बीमा भारती और कुछ अन्य के साथ देने का वादा किया, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने बुद्धि का ब्रह्मास्त्र चला दिया था। लालू का दांव उल्टा पड़ गया, उनके ही 4 विधायक ने पाला बदल लिया। अब तेजस्वी को समझ में आ गया कि इनमें दिमाग भिराने से बेहतर है चुनाव की तैयारी में जुट जाया जाए, इसलिए कि वे हर हाल में इस बार चूकना नहीं चाहते। तेजस्वी को तो पिछले अनुभव से 2025 में सीएम की कुर्सी सामने दिख रही है। यही वजह है कि तेजस्वी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें शायद कार्यकर्ताओं से बातचीत में आइडिया आया हो कि सदस्यता अभियान चलाकर क्यों ना अपनी ताकत को रिकन्फर्म कर लिया जाए, इसलिए अब आरजेडी का सदस्यता अभियान आरंभ हो रहा है। वैसे तेजस्वी को अपनी ताकत का पूरा भरोसा है। कांग्रेस की सीटें घटाकर आरजेडी की जरूरत भर अपनी सीटें लाना उनका लक्ष्य हो सकता है। जिद कर 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस का 19 ही जीत पाना तेजस्वी को तकलीफ दे गया। कांग्रेस से तो बढ़िया परफॉर्मेंस सीपीआई-एमएल का रहा, क्यों ना उसे ही 4-5 और सीटें इस बार देकर देखा जाए। तेजस्वी इस बार ऐसा भी कर सकते हैं, वे इस बार कड़े फैसले ले सकते हैं। अपने दर्जन से अधिक विधायकों को भी चलता कर दें तो आश्चर्य नहीं। ऐसे 21 विधायकों की सूची भी उनके पास है, जिनके इलाके में लोकसभा चुनाव का नतीजा आरजेडी के खिलाफ रहा। तेजस्वी अपनी यात्रा में अपने 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हैं, नीतीश सरकार की नाकामी बताते हैं, भाजपा पर हमले करते हैं, बढ़ते अपराध से निजात का वादा करते हैं। आरजेडी की महीने भर से लगातार बैठकें होती रही हैं। कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत जानकर वे अपनी नई रणनीति बना रहे हैं, अपने लोगों को टास्क दे रहे हैं। सदस्यता अभियान इसी तरह का एक टास्क है। तेजस्वी अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, जबकि विधानसभा का कार्यकाल अभी 14 महीने बाकी है। इतना पहले उनकी तैयारी का एक वजह जनसुराज के प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर ने वैसे तो नीतीश और तेजस्वी दोनों को निशाने पर रखा है, लेकिन तेजस्वी का आधार वोट खिसकाने में उनकी ज्यादा रुचि दिख रही है। प्रशांत आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की ठान चुके हैं। दूसरे वोटों पर भी उनकी नजर है। वे तेजस्वी की पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं, उनमें बिहार की समझ का अभाव बताते हैं। वही वजह है कि तेजस्वी को भी यात्रा पर निकलने की जरूरत महसूस हुई। बहरहाल एक और सत्ता पर काबिज एनडीए महागठबंधन और दूसरी ओर प्रशांत किशोर का जनसुराज पदयात्रा, तो क्या तेजस्वी इन दोनों से लड़ते हुए उस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे जिसे छूते छूते वो 2020 के चुनाव में रह गए थे। तेजस्वी उसी अंक को जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए से ज्यादा उनकी परेशानी प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी है। कुल मिलाकर यही कि आखिर तेजस्वी प्रशांत किशोर को कैसे पछाड़ पाएंगे, क्योंकि मौजूदा हालात में एनडीए से ज्यादा खतरा उन्हें प्रशांत किशोर से है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति को आखिर तेजस्वी कैसे तोड़ पाते हैं और क्या तेजस्वी के पास इसके लिए कोई रोड मैप है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में काफी लंबा समय है। ऐसे में तेजस्वी के आगे के कार्यक्रम से यह तय हो पाएगा कि क्या वो प्रशांत किशोर को टक्कर देने के लिए कोई नई रणनीति बना पाते हैं या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल द मेट्रो 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा करें। आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि सारी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।